नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं एनालॉजी टेस्ट की एक और न्यू क्लास। ये पांचवी क्लास है। तो आज ये लास्ट क्लास है एनालॉजी टेस्ट की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों इसमें। सभी टाइप टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं इसमें, आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का, DGS अनुपात PEC समानुपात NST अनुपात QQM समानुपात EHK अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बताना है दोस्तों क्या लॉजिक चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे पहले हम कोडिंग करते हैं इनकी, यानी ABCD में ये किस नंबर पर आते हैं। तो डी आता है हमारा 4 नंबर पर, डी 4 नंबर पर आता है। जी 7 नंबर पर आता है। एस 19 नंबर पर आता है। एस जो है वह 19 नंबर पर आता है। और पी 16 नंबर पर आता है। ई 5 नंबर पर। सी 3 नंबर पर। एन 14 पर। एस 19 पर। टी 20 पर। क्यू 17 पर। और क्यू 17 पर। एम 13 पर। और ई आता है 5 पर। एच 8 पर। के 11 पर। तो इससे हमें देखना है इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। तो 4 से यहाँ 16 हो रहे हैं, यहाँ 7 से 5 हो रहे हैं, 19 से 3। तो इसमें देख रहे हैं हम पीछे 19 से यहाँ पर 16 हो रहे हैं, यानी 19 से 16 हो रहे हैं, यानी 3 कम कर रहा है यहाँ पर -3। फिर यहाँ 7 से 5 हो रहे हैं दूसरे नंबर पर, तो -2 कर रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ 4 से 3 हो रहे हैं, फिर -1 कर रहा है लास्ट में। ऐसे ही हमें इसमें लॉजिक देखना है। 20 से 17 हो रहे हैं, -3। 19 से 17 -2। और 14 से 13 तो -1। तो इसमें भी यही लॉजिक हमको लगाना है। तो 11 से हमें करनी है, इसमें 3 माइनस करनी है तो 8 आ जाएगा। फिर इसमें से 2 माइनस करने 8 में से तो 6 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करना है तो आंसर आ जाए यहाँ पर आ जाएगा 4। 8 पर आता है H, और 6 पर आता है F, और 4 पर आता है D। तो हमारा आंसर होगा HFD। HFD इसमें तीसरा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर C, HFD। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, COMFORT को लिखा जाता है OCMOCFMTRO समानुपात कंट्रोल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी कोडिंग कर रही है दोस्तों। तो C आता है 3 नंबर पर, O आता है 15 पर, M आता है 13 पर, F आता है 6 पर, O 15 पर, R 18 पर, T 20 पर। O 15 पर, C 3 पर, F 6 पर, M 13 पर, T 20 पर, R 18 पर, O 15 पर। और C आता है 3 पर, O 15 पर, N 14 पर, T 20 पर, R 18 पर, O 15 पर, L 12 पर। तो देखना इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 7 वर्ड हैं, इधर भी 7 वर्ड हैं। तो इसने इसमें क्या किया है, इसमें देखना है 3 से 15 कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें 12 ऐड कर रहा है। 15 से फिर 3 कर रहा है,
ये भी नहीं लॉजिक लगेगा। और 13 से 6 कर रहा है, 6 से 13 कर रहा है। इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, इसमें दो अंकों को क्रॉस कर दिया उसने, दो अंकों को क्रॉस। सी ओ को उल्टा कर दिया यहाँ पर, सी ओ को ओ सी कर दिया है, और एम एफ को एफ एम कर दिया है, और लास्ट वाले जो 3 अक्षर हैं उनको विपरीत कर दिया है, यानी टी आर ओ, पीछे से टी आर ओ 3 अक्षर को। तो इसी प्रकार यही लॉजिक हमको इसमें लगाना है। तो सी ओ की जगह क्या करेंगे, ओ सी, एन टी की जगह करेंगे टी एन, टी एन, और ये 3 लास्ट वाले अक्षर हैं इनको उल्टा कर देंगे, एल ओ आर, एल ओ आर। तो ओ सी टी एन एल ओ आर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, REALITY, रियलिटी को लिखा जाता है YEALITR। उसी प्रकार SCIENCE, साइंस को लिखा जाता है ECIENCS। तो सबसे पहले इसमें हमें कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करेंगे तो R 18 पर आता है, E 5 पर आता है, A 1 पर आता है, L 12 पर आता है, I 9 पर आता है, T 20 पर आता है, Y 25 पर आता है, और Y इधर 25 पर आता है, E 5 पर आता है, A 1 पर आता है, L 12 पर आता है, I 9 पर आता है, T 20 पर आता है, R 18 पर आता है। अब देखना यहाँ से क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। तो इसने लास्ट वाली संख्या को उधर लास्ट में पहुँचा दिया है, और इधर लास्ट वाली संख्या जो पहले पहुँचा दिया उसने इधर वाली को, और बाद बाकी की जो संख्या है उसको उठा के ऐसा ही के ऐसा रख दिया है। 5 1 12 9 20, 5 1 12 9 20। लास्ट वाली संख्या को इसने चेंज किया बस केवल। तो इसमें भी हमें यही लॉजिक करना है, लास्ट वाली संख्या जो ई है उसको ई लिख देंगे यहाँ पर, और बीच वाली संख्या ऐसी उतार देंगे, DVERS, और ए वाली संख्या को इसमें ऐसी की ऐसी उतार देंगे ए। तो इसका आंसर हो जाएगा EDVERS, EDVERS, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, SANITY को लिखा जाता है OBTZU। इसी प्रकार फोस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोडिंग करिए। S 19 पर आता है, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है, I 9 पर आता है, T 20 पर आता है, Y 25 पर आता है, O 15 पर, B 2 पर आता है, T 20 पर आता है, Z 26 पर आता है, U 21 पर आता है, J 10 पर आता है, F 6 पर, O 15 पर, S 19 पर, T 20 पर, E 5 पर आता है, R 18 पर आता है। तो इसमें देखना कौन सा लॉजिक चल रहा है दोस्तों। तो इसमें 19 से यहाँ पर 15 कर रहा है, पहले नंबर पर 19 से 15, तो 4 माइनस कर रहा है यहाँ से, 4 माइनस करने के बाद फिर A से B कर रहा है, A से B कर रहा है, तो +1 कर रहा है यहाँ पर। फिर N से B कर रहा है, फिर यहाँ पर 6 प्लस कर रहा है, यानी 6 ऐड कर रहा है। अब 9 से 26 कर रहा है, 9 से 26। तो यहाँ से लॉजिक चेंज हो गया, क्योंकि इसने पहले 19 1 14 9 20 25 ये लिखा है, और इसने कोड किया है 15 2 20 26 21 10 ये वाला। तो इसने ये 6 अंक हैं, इसमें 6 वर्ड हैं एक में, एक मीनिंग में, 1 2 3 4 5 6। तो उसने क्या किया,
तीन तीन में तोड़ लिया इसको और क्रॉस कर दिया। 15 का 14 में एक जोड़ा, यहाँ पर 15 कर दिया। 19 में से 19 में एक जोड़ा है तो 20 कर दिया। यहाँ पर एक जोड़ा है तो 2 कर दिया। इसी प्रकार 25 में एक जोड़ा है 26, और 9 में एक जोड़ा है तो 10 कर दिया। 20 में एक जोड़ा है। इसमें लॉजिक चल रहा है, तीन तीन वर्ड के बाद उसने क्रॉस कर दिया है। तो इसी प्रकार इसमें भी लगा देंगे यही लॉजिक। इसमें लगाएंगे तो 19 एक जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा यहाँ 20, और 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी 20 पर आता है हमारा टी, 16 पर आता है पी, और 7 पर आता है जी, टी पी जी। और इधर हो जाएगा 18 का 19, 20 का 21, 5 का 6। तो 19 पर आता है, 19 पर आता है हमारा एस, और 6 पर आता है एफ, 21 पर आता है यू, टी पी जी एस एफ यू, एस एफ यू टी पी जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी पी जी एस एफ यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PLAY प्लेयर को लिखा जाता है BNQQCX, और सिंपल को क्या लिखा जाएगा? UPSI 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं। इसमें P आता है हमारा 16 पर, L आता है 12 पर, A 1 पर, Y 25 पर, E 5 पर, R 18 पर, B 2 पर, N 14 पर, Q 17, फिर 17, C 3 पर, X 24 पर, S 19 पर, I 9 पर, M 13 पर, P 16 पर, L 12 पर, E 5 पर। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है दोस्तों। तो इसमें भी देखना है क्या लॉजिक है। 16 से 2 यहाँ हो नहीं सकते हैं, इतनी गैप है ज़्यादा। 12 से 14, 1 से 17, 18 से 2, 25 से, यानी 16 से 17, 12 से 14, 1 से 2। इसमें भी हमारा 3 वाला लॉजिक लगा दिया उसने। इसमें 3 करके क्रॉस कर दिया उसने, 3 करके। तो यहाँ उतार लेते हैं इसको। 16, 12, 1, 25, 5, 18 को लिखा है इसने 2, 14, 17, फिर 17, 3, 24, 3 यहाँ कर लो क्रॉस। तो 1 से यहाँ पर इसने यहाँ पर 1 ऐड किया है, 1 यहाँ पर ऐड किया इसने, 1 यहाँ पर। इसी प्रकार इधर इसने क्या किया है, 1 माइनस किया है यहाँ पर 1 माइनस किया है, फिर यहाँ पर -2 किया है, 2। यहाँ पर भी +2 किया है। 12 और 2 14 होते हैं। यानी पहले +1 किया है, फिर +2 किया है, फिर +1 किया है, फिर लास्ट के 3 रह गए, उनमें पहले माइनस किया है, फिर -2 किया है, फिर -1 किया है। इसी प्रकार लॉजिक हमको इसमें लगाना है। तो 19, 9, 13, 16, 12, 5। तो इसने सबसे पहले यहाँ +1 किया है, फिर +2 किया है, और +1 किया है। तो यहाँ हो जाएगा 19 का 20, 13 का 14, 9 और 2 11। इधर भी इस प्रकार किया इसने। तो 16 इसमें से -1 किया है तो 15 हो जाएगा यहाँ। 5 में से -1 किया है तो 4 हो जाएगा यहाँ। इसमें से -2 किया है तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों 14 पर क्या आता है, N आता है। 11 पर क्या आता है, K आता है। 20 पर T आता है। 4 पर D आता है। 10 पर J आता है। 15 पर O आता है। तो इसका आंसर होगा NKT DGO। तो पहला ही इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, NKT DJO। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SMART QKCPR समानुपात CSCOPE
क्वेश्चन मार्क। यह यूपीएससी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले क्या करें, कोडिंग करेंगे। तो एस कितने पर आता है, एस आता 19 पर, एम 13 पर आता है, ए 1 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, क्यू 17 पर, के 11 पर, सी 3 पर, पी 16 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, सी 3 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, ई 5 पर। सबसे पहले कोडिंग कर लिए। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। तो पहले में इसने 19 से 17 किया है तो -2 किया है, फिर 13 से 11 किया है, 13 से 11 किया तो -2 किया है, फिर 1 से 3 किया है तो +2 किया है, फिर 18 से 16 किया है तो फिर -2 किया है, फिर 20 से 18 किया फिर -2 किया। यानी बीच वाली जो संख्या है उसमें -2 किया है और पहली वाली संख्या में -2 किया है और बीच वाली संख्या में +2 किया है केवल। तो इसी प्रकार इसमें +2 इसमें किया है इसने, -2 किया पहली वाली संख्या में -2, और इसमें भी -2 किया, इसमें +2 किया है, फिर इसमें -2, फिर इसमें -2। तो -2 करेंगे 17 19 में से तो बचेंगे 17, 3 में तो 2 गए 1 बचा, 15 में तो 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएंगे, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो 17 पर आता हमारा क्यू, ए पर आता है 1, 1 पर आता है ए, 17 पर क्यू, एन आता है 14 पर, 3 पर आता है सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्यू ए क्यू एन सी, क्यू ए क्यू एन सी, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्यू ए क्यू एन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MASTER मास्टर को TBNSFU लिखा जाता है, तो DANCER डांसर को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोडिंग करते हैं। कोडिंग M 13 पर आता है, A 1 पर आता है, S 19 पर आता है, T 20 पर आता है, E 5 पर, R 18 पर, और T 20 पर, B 2 पर, N 14 पर, S 19 पर, F 6 पर, U 21 पर, D 4 पर, A 1 पर, N 14 पर, C 3 पर, E 5 पर, R 18 पर। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 1 में 2, 19 में 4 घटा दिए इसने, 5 घटा दिए हैं, फिर तो 19 का 20 कर दिया, 13 का 14 कर दिया, 1 का 2 कर दिया है। इसमें भी दोस्तों उसने क्या किया है, 3 पर ब्रेक कर लिया है, यहाँ पर 3 3 पर। तो इसने पहली वाली संख्या में। अब है क्वेश्चन है नेक्स्ट दोस्तों, CHORUS अनुपात PIDTVS, तो समानुपात SINGER को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में कोडिंग करते हैं दोस्तों। C आता है 3 पर, H आता है 8 पर, O आता है 15 पर, R 18 पर आता है, U 21 पर आता है, S 19 पर आता है, P 16 पर आता है, I 9 पर आता है, D 4 पर, T 20 पर, U V 22 पर, S 19 पर, S 19 पर, I 9 पर, N 14 पर, G 7 पर, E 5 पर, R 18 पर। तो देखना है इसमें कौन सा लॉजिक चल रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको भी 3 3 में तोड़ना है, 3 3 में तोड़ना है। AUGUST को लिखा जाता है TSUGUA। इसी प्रकार SUNDAY संडे को क्या लिखा जाएगा। तो AU को इसने बदल दिया है, AU को कर दिया है UA, पीछे रख दिया है इसको, और GU को UG कर दिया है, इसे बीच में रखा है,
और एस टी को टी एस कर दिया है, यानी टी को यहाँ लिख दिया है, एस को यहाँ लिख दिया है और यू को यहाँ लिख दिया है, जी को यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार इसमें भी यही लॉजिक चल रहा होगा हमारा, एस यू एन डी ए वाई। तो एस यू को लिखेगा, ए वाई को पहले लिखेगा यहाँ पर बाई ए, और एन डी जो है इसको लिखेगा डी एन, और एस यू को लिखेगा यू एस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाई ए डी एन यू एस, बाई ए डी एन यू एस। पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है GUIDE अनुपात TFRWV समानुपात RAISE, क्या लिखा जाएगा उसको। तो सबसे पहले कोडिंग करेंगे दोस्तों। G 7 पर आता है, U 21 पर आता है, I 9 पर, D 4 पर, E 5 पर, T 20 पर, F 6 पर, R 18 पर, W 23 पर, V 22 पर, R 18 पर, A 1 पर, I 9 पर, S 19 पर, E 5 पर। तो इसमें बताना दोस्तों क्या लॉजिक चल रहा है। ये यहाँ पर 7 से 20, 20 और 21 से 6, इसमें लॉजिक चल रहा है दोस्तों, उसने अपोजिट वर्ड लिख दिए हैं। जैसे जी का उल्टा होता है टी, और यू का उल्टा होता है एफ, आई का उल्टा होता है आर, डी का उल्टा होता है डब्लू, ई का उल्टा होता है वी। यानी जोड़ के हम लिखेंगे, जैसे 7 और 20 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे। इसी तरह 21 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएंगे। 9 और 18 को जोड़ेंगे तो 27। इन दोनों के जोड़कर 27 होने चाहिए। तो 18 में क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाएंगे, तो इसमें प्लस 9 ऐड कर दो। इसमें कितने ऐड करें कि 27 हो जाए, तो इसमें 26 ऐड कर दो, और 9 में तो 18 ऐड कर दो यहाँ पर। और S 19 पर आता है, तो 19 का विपरीत क्या होगा, 19 और 8 प्लस 8 इसमें ऐड कर दो। E 5 पर आता है तो 22 इसमें ऐड कर दो। तो 9 पर क्या आता है, 9 पर आता है I, और 26 पर Z, 18 पर R, और 8 पर आता है H, V पर 22 पर आता है V। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IZRHV, IZRHV। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसमें लॉजिक चल रहा है दोस्तों, विपरीत कर दिया है अक्षरों का।